हर बार की तरह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में महापुरुष रहते हैं। ये बहुत बड़ी खोज है। हम कोई ऐसी खोज नहीं कर रहे हैं जो हमारे अर्थशास्त्र के बारे में हो, हम ऐसी कोई खोज नहीं कर रहे हैं जो हमारे हिस्ट्री के बारे में हो, किसी फिज़िक्स के बारे में हो, केमिस्ट्री के बारे में हो, या जो अन्य सब्जेक्ट्स है हमारे आर्ट्स में, साइंस में, उनके बारे में हम खोज नहीं कर रहे हैं। वो तो कुछ हज़ार साल पहले के सभी सब्जेक्ट्स की ये बात है। हम जो खोज कर रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, वो लाखों लाखों साल पहले लिखे हुए हमारे वेद है, हमारे उपनिषद है, जो ऋषि मुनियों ने तप करके, तपस्या करके भारत की इस महान धरती पर उन्होंने खोज की, और खोज करने के बाद में अपनी वाणी से दूसरे को सुनाया और वेद की रचना हुई। वैसे ही हमारे उपनिषद बने, वैसे ही हमारे बाकी जो पुराण है वो वेद व्यास जी ने पूरे 16 के 16 पुराण लिख डाले। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, और फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ कुरुक्षेत्र में, हमारे भगवद गीता के 18 अध्यायों का लेखन किया गया। तो हम ऐसी परंपरा, ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं, ऐसे कल्चर की बात कर रहे हैं जो हज़ारों लाखों लाखों साल पहले लिखा गया है, और उसको खोज करने के लिए हमारे को हर बार एक महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता पड़ती है जो खुद भी ज्ञानी हो और हमें भी और हमारे दर्शकों को भी ज्ञान की धारा से, ज्ञान के प्रवाह से हमारे को नहलाए, हमारे भ्रांतियाँ दूर करे, हमारे भ्रम दूर करे। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ में श्री महंत राम स्नेही दास जी प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। श्री महंत राम स्नेही दास जी पीठाधीश्वर है श्री लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर नासिक। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं महाराज जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम के लिए, धन्यवाद। महाराज जी, सबसे पहले तो बस यही प्रश्न मन में आ रहा है। एक साइड से हम संसार में ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी को छूना नहीं चाहिए, लक्ष्मी जो है वो चंचल है, और लक्ष्मी की तरफ ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, लक्ष्मी भाग जाती है। लेकिन जब हमने इस मंदिर का नाम पढ़ा, या हम और भी जब अपने घरों में बैठते हैं, पूजा करते हैं, तो हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण। तो महाराज जी, यहाँ लक्ष्मी का स्थान पहले क्यों और नारायण का स्थान बाद में क्यों? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बहुत आनंददायक है। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है मातृदेवो भव। प्रथम माँ का स्थान है, और माँ का स्थान कहा गया है पुत्र पर 10 गुना अधिक होता है पिता से। तो इसके लिए कहा गया है कि पहले लक्ष्मी, बाद में नारायण। मातृदेव भव, दूसरा स्थान दिया गया है पितृदेवो भव, फिर पितृदेव को आदर दिया गया है। तीसरा अपना है आचार्य देवो भव जी महाराज जी, और चतुर्थ स्थान मिला है अतिथि देवो भव। तो चारों का स्थान अलग अलग है, तो इसमें सर्वप्रथम दिया गया है मातृका। और यहाँ ही तक नहीं, सीताराम जी, लक्ष्मी नारायण जी, या राधा कृष्ण जी, उमापति जी, जो भी है, तो यहाँ पहले प्रथम की माँ की ममता जो है जितना होती है पुत्र पर, उतना पिता का नहीं। माँ वात्सल प्रधान है और पिता ज्ञान प्रधान है जी। अध्यात्म भी देखा जाए तो भी। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान, अगर मान के चलिए 1 मिनट के लिए हम किसी व्यक्ति को नहीं जानते जी महाराज जी, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम लेके पुकार रहे हैं, तो उसकी गृहिणी सुनते सुनते एक बार बोले कि भाई आपका नाम पुकारा, जाके देख तो आओ कौन है। क्योंकि माँ का हृदय वात्सल्य में होता है, दया में होता है, करुणा में होता है। इसीलिए भगवान के बाद अगर किसी का स्थान दिया गया है तो माता को दिया गया है। तो माता लक्ष्मी जी जो है वो जगत की पालन करता है, जगत के विश्व को ध्यान देने वाली हैं, तो उनका सर्वप्रथम स्थान इसलिए पहले लक्ष्मी, बाद में नारायण। महाराज जी, नारायण इसमें गुस्सा तो नहीं होते हैं कि मेरा नाम बाद में ले रहे और मेरी धर्मपत्नी का पहले नाम ले रहे? ऐसा है कि इसमें गुस्सा नहीं होते, उल्टा प्रसन्न होते हैं। क्यों? हमारे यहाँ आचार्य जो है ना, जानकी जी, लक्ष्मी जी, और इसी प्रकार सीता जी, ये हैं। किस प्रकार, जिसकी एक बात मान के चलिए कि जिसको बचपन से बच्चा जब प्रकट होता है या जन्म लेता है, तो उसको जितना सांसारिक ज्ञान है वो पूर्ण रूप से माँ प्रदान करती है। लोक व्यवहार
माँ के द्वारा प्रदान होता है। और यही नहीं, लोक व्यवहार से अध्यात्म ज्ञान तक माँ को जो होता है वो देती है। अब आज आपको इतिहास की बात बता रहा हूँ, शास्त्रोक्त बातें कर रहा हूँ आपसे कि माता कयाधु जी थी। कयाधु प्रहलाद जी की जननी है, और देखा जाए तो हिरण्याकश्यप एक असुर है, मगर माता कयाधु जी एक भगवत भक्त थी। और जिस समय देवराज इंद्र जो है इनके तपस्या करने गए थे हिरण्याकश्यप जी, उसमें आक्रमण करता है, इनके पूरे का विध्वंस करता है। और कयाधु जी उस समय गर्भवती थी, तो उनके पुत्र को लेकर के जा रहा था कि भाई अभी इसको ले जा रहा हूँ, कल ये पैदा होगा तो देवताओं का खतरा होगा, तो इसलिए जब ये जन्म लेगा तो उसको मार के कयाधु को पुनः वापस कर दूंगा। उस समय देवऋषि नारद जी रास्ते में मिलते हैं, तो देवराज इंद्र ने प्रणाम किया, तो बोले भाई क्या है? तो कयाधु उसमें रुदन कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं देवराज जी? तो बोले ऐसा है कि इसमें हिरण्याकश्यप जो है तपस्या कर रहे हैं, तो मैं उनके पूरे आक्रमण किया हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये उनकी पत्नी है, गर्भवती है, जब पुत्र का जन्म देगी तो मैं उसको मार करके नहीं छोड़ दूंगा। तो देवऋषि नारद जी ने कहा नहीं, आप बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। तो बोले कैसे? तो बोले जो इस पे है वही आपको हिरण्याकश्यप से मुक्ति दिला सकता है। जी जी जी। तो बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। तो देवराज इंद्र उनके साथ परिक्रमा किए और माता के प्रणाम करके वो अपने लोग को चले गए। तो उस अवस्था में देवऋषि नारद जी उनको अपने आश्रम पर रखे और भगवत चर्चा कथा सुनाते रहे। अब जन्म के बाद में प्रहलाद का जो प्रादुर्भाव हुआ है, तो एक असुर विद्या से अलग उनका लक्षण पड़ा है। तो गर्भस्थ शिशु को जैसे भगवत चर्चा है या भगवत कथा है या सत्संग है या जो सुनाया जाए तो उस समय उसका असर आता है। प्रहलाद जी महाराज उसी प्रकार हुए जी। और होने के बाद में कयाधु का पहले नाम आया। इसी प्रकार ध्रुव जी का है जी। ध्रुव जी की माता सुनीति का नाम आता है कि सुनीति ने 6 साल की अवस्था में ध्रुव को ऐसा पाठ पढ़ाया है कि सुनीति जो सुरुचि ने अपमान किया था, उन्होंने कहा बेटा गद्दी पर बैठने के लिए गए, तो उन्होंने कहा अगर तुझे जन्म लेना है तो मेरे यहाँ बैठना है पिता के आसन पर तान पात के, तो जाओ पहले तपस्या करो, भगवान को प्राप्त करो, उसके बाद वरदान मांगो, तत्पश्चात आप मेरे उदर में आओगे, उसके पश्चात आप इस गद्दी के अधिकारी होगे। तो ध्रुव जी महाराज रुदन करते हुए पहुँचे माता से, बोले माँ ऐसे ऐसे सौतेली माँ ने कहा है। बोले बेटा कुछ बात तो उन्होंने सही कहा है, अर्थ अपने हिसाब से लगाना है। तो उन्होंने कहा जो कहा है भगवत तपस्या आप करो, तो बेटा बहुत बड़ा आपके गुरु ज्ञान दिया उन्होंने, आप भगवान की आराधना करो और भगवान को प्राप्त करो। मगर भगवान को प्राप्त करने के बाद में उनके उदर से जन्म नहीं, जो मांगना सब देने वाले तो वही हैं। तो इसलिए माता का स्थान बताया गया है सर्वोपरि, मातृदेवो भव। इधर सुनीति का देख लिया जाए, कयाधु का देख लिया जाए, और ऐसे ही मद्दालसा का आता है। महाराज जी, इस संसार में ऐसा क्या हुआ कि आज हमारे घरों में स्त्री का अपमान हो रहा है, उनके साथ मारपीट करते हैं घरों में। अब हमारे गृहस्थ में क्या है कि हम पहले भगवान को ढूंढते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हैं महाराज जी, और स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं महाराज जी। तो ऐसा ये बदलाव कहाँ से आया और क्यों बदलाव आया महाराज जी? देखिए भैया एक बात बताऊं आपको कि हमारे सनातन धर्म जो है अनादिकाल के हैं, और महाजनोन गतः स पंथा, जो हमारा धर्म है आज का नहीं है। सृष्टि जब से उत्पन्न हुई है तब से इसी परंपरा आज तक अक्षुण्ण चली आ रही। पर हमारे जो आज के युवा पीढ़ी हैं, जो माता पिता हैं, वो पश्चात संस्कृति में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि पश्चात संस्कृति माँ बाप को नहीं मानती, कहीं डैडी है तो कहीं मम्मी है तो कहीं अंकल है, ये शब्द का प्रयोग कर रही है। और जो संस्कार आज की पीढ़ी को मिल रहा है वो यदि संस्कार सभ्य परिवार है, माँ बाप शिक्षित हैं, माँ बाप योग्य हैं जी, सनातन धर्म के या भगवत भक्त व माँ बाप को मानने वाले हैं, तो उनके संतान को शिक्षा माँ बाप ही देते हैं, बेटा ऐसा काम मत करो कि ताकि हमारी बदनामी हो या हमारे कुल की बदनामी हो। अपने पुत्रियों को भी यही शिक्षा दिया जाता है, बेटी आप यहाँ जब तक हो एक पराई हो, मगर ऐसे रहना कि आप स्वतंत्र भी रहो तो भी आप पे कोई अंगुली ना उठे, हमारे कुल की बदनामी नहीं होना चाहिए जी महाराज। कन्याएं जो हैं, एक बात कहा है, देखिए रामचरितमानस में आया है, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कहा सबको। मतलब जिस समय जनक जी महाराज का आगमन होता है चित्रकूट में, भगवान श्री राम जी का वनवास हो चुका होता है, वहाँ से भरत जी आते हैं, इसके बाद ये मिलने आते हैं, तो वहाँ पर भगवान से आज्ञा लेकर के मिलने जाते हैं हंतापुर में जानकी जी से, तो वहाँ पर गले लगाते हैं। तो वहाँ स्पष्ट कहा है, मिट्टी महामर्याद ज्ञान की, स्पष्ट कहा है। क्यों?
कि उस समय उनको गर्व हो गया था। गर्व क्यों हुआ है उसका भी ये तात्पर्य है कि देखिए, पुत्री का विवाह जब तक नहीं होता तब तक पिता की एक धरोहर है, क्योंकि उसका वस्तुता है जवाई का धरोहर है, मगर उनके यहाँ पालन करना है। तो उसको ऐसा शिक्षा दीक्षा दिया जाता है कि आप बेटी कहीं भी रहो, आज तो यहाँ पर हो, ऐसी शिक्षा ग्रहण करो कि माँ बाप की सेवा करो, इसके बाद वहाँ सास ससुर पति परमेश्वर आपके हैं उनकी सेवा करो, अपने सास ससुर को माँ बाप मान के सेवा करो। तो ऐसी पत्नी बन के रहो जिससे कि आपके द्वारा किया हुआ कर्म से आपके कुल का उद्धार होगा और हम लोगों को गर्व भी होगा। महाराज जी, यहाँ पर एक जिज्ञासा है जी, और चिंता भी इस बात की है कि भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, न तो आपको नाइंसाफ़ी सहनी चाहिए, न किसी के प्रति आपको नाइंसाफ़ी करनी चाहिए। महाराज जी, मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे बेटियाँ हैं या हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, उनको मर्यादा रखनी चाहिए। लेकिन अगर उनको कोई मारपीट करे, डाउरी के लिए हरासमेंट करे या उनको अत्याचार करते रहे, तो फिर वो क्यों सहेंगे महाराज जी? नहीं, एक बात और हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है उसके लिए? देखिए, एक बात बताऊं, शास्त्रों भगवान राम ने भी तो एक धोबी के कहने से माता सीता को त्याग दिया, और माता ने भी कहा कि ठीक है मैं तो चली जाती हूँ, जबकि वो उस वक्त गर्भवती थी। एक दुख की बात ये है ना कि देखिए, कोई बात भी हो, चाहे अपनी बेटी हो चाहे पराई की बेटी हो, वस्तुतः देखा जाए तो ये अगर आज हम किसी के साथ अत्याचार कर रहे हैं, मान के चले कल कोई बेटी मेरे घर में आ गई, कन्याओं के बारे में भी कह रहा हूँ कि आज कल कोई बेटी मेरे यहाँ बहू बन के आ गई, तो उसको हम बेटी वत मानते हैं, जैसे अपनी बेटी को मान रहे हैं, वैसे अगर दूसरे की बेटी हमारे यहाँ बहू बन के आए उसको हम बेटी के समान सम्मान करते हैं, तो निश्चित है वो हमारी सेवा करने वाली होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि हम सम्मान देंगे तो। और नहीं तो ऐसा भी होता है अगर आज को हम दहेज के कारण या किसी कारण ताड़ना देते हैं तो उसको भी अन्याय सहन करना नहीं चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार ठीक है, मगर अति सर्वत्र वर्जित है। ज़्यादा आपके साथ अत्याचार होता है तो मुँह खोलना ही अनिवार्य है। बिल्कुल, बिल्कुल। और नहीं हुआ तो उसका परिणाम क्या होता है कि एक बार हुआ, दो बार ताड़ना किया, नहीं बोले तो उसका मनोबल बढ़ता जाता है, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा। जैसे बलात्कारों का रेट बढ़ता गया। हाँ, तो इसी का, एक को हमने कुछ किया नहीं, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो बढ़ता गया समाज। इसीलिए सत्य का देखो साथ देना चाहिए। अन्याय को एक बार कहा गया है कि सहने वाला भी दोषी माना जाता है। बिल्कुल महाराज जी। तो इसलिए ज्यादा अन्याय को सहा न जाए, जो सत्य है उसके लिए एक बार दो बार सह लो, नहीं तो उसके लिए विरोध करना जरूरी है। और हम आदर करेंगे बेटियों का, बहुओं का, तो हमारी बहुएं हमारी बेटी बनकर सेवा करेंगी। जी महाराज जी। साथ साथ में ये भी कह सकता हूँ कि जैसे आज हम किसी के बहू को ताड़ना दे रहे हैं तो कल हमारी बेटियां भी हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी बेटी पराये घर जाएगी, उसके साथ ऐसा होगा तो मुझे कैसा लगेगा। जी जी। आज की जो हमारी खोज है इस कार्यक्रम की, वो खोज ये है कि जो हमारे भगवान हैं उन्होंने भी अपने नाम के आगे अपने जो उनके धर्मपत्नी है, उनके अंग है और उनके पूरे जीवन के साथी है, जैसे लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, इन्होंने भी अपने से ज़्यादा पहले इम्पोर्टेंस अपने उनको दिया है। लेकिन आज का जो ये युग है, जो आपके सामने चल रहा है, हमारे सामने चल रहा है, हमारे घरों में क्या हो रहा है आपके सामने सबको मालूम है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम ये खोज करना चाहते हैं कि महापुरुषों से हम ये सलाह करना चाहते हैं कि क्या है हमारे धर्मशास्त्र में और क्या करना चाहिए हमारे घर में जो ये अत्याचार कर रहे हैं हमारे महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर, हमारे बहुओं के ऊपर और हमारे बहनों के ऊपर। तो धर्मशास्त्र क्या कहता है और क्या बदलाव, किस तरीके से बदलाव लाया जाए और किस तरीके से हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को नेक्स्ट लेवल में भारत में लेना चाहिए। यहाँ हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद महाराज जी के साथ में हम फिर ये चर्चा करेंगे।